अगर टंग की साइज मतलब नॉर्मल से क्या हो, ज्यादा, कंडीशन इज कॉल्ड मैक्रोग्लोसिया। इसको क्या कहते हैं? मैक्रोग्लोसिया। मैक्रो मीन बिग, माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल, मैक्रो मीन बिग, ग्लोसिया इज द वर्ड फॉर टंग। मतलब टंग की साइज अगर नॉर्मल से बड़ी हो तो बाहर की तरफ निकलेगी, दैट कंडीशन इज कॉल्ड मैक्रो ग्लोसिया। और नेक्स्ट देखिए, गुड ब्रेन डेवलपमेंट या पुअर ब्रेन डेवलपमेंट। पुअर ब्रेन डेवलपमेंट इन बच्चों की, क्योंकि थायराइड हार्मोन हेल्प इन ब्रेन डेवलपमेंट, तो इन बच्चों की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो क्या होती है? पुअर होती है। इस वजह से दीज बेबीज इन द कमिंग लाइफ हैज मेंटली रिटार्ड। ये कौन से बच्चे होते हैं? मेंटल रिटार्डेड। मतलब इन बच्चों की जो स्किल लेवल है वो अदर बच्चों से क्या होती है? कम होती है। तो पुअर ब्रेन डेवलपमेंट। प्लीज ये 6 चीजें हमने बताई हैं, इन 6 में से जो एग्जाम में आती है, स्टार पॉइंट इज स्पोर्टेड बेली, स्टार पॉइंट इज प्रोट्रूजन ऑफ द अम्बिलिकस एंड स्टार पॉइंट इज प्रोट्रूजन ऑफ टंग। देखिए ये पुअर ब्रेन डेवलपमेंट तो हमें तब पता चलता है जब बच्चा 4 साल 5 साल का हो जाए। तो वो जो नॉर्मल बच्चे कुछ सीखेंगे, ये बच्चे वो सही तरीके से नहीं सीख पाए, ये तो बाद में पता चलेगा। अब बच्चा पैदा हुआ है, चौथे दिन 5वें दिन को कैसे पता चलेगा कि इसका T3 T4 क्या है? कम है। एक तो तीसरे दिन पे बच्चा स्टूल पास नहीं करेगा, और इसकी जो एब्डोमेन है वो साइज में क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और इसके साथ क्या चीज निकलता जाएगा? अम्बिलिकस। बच्चे को आप सामने से देखते वो फीडिंग नहीं लेगा, माँ उसको फीड कराएगी, दूध देगी, वो फीडिंग नहीं लेगा क्योंकि बच्चा डिजीनेस का शिकार है। और इसका जो टंग है वो बाहर की तरफ लटकी होगी, मैक्रोग्लोसिया। तो ऐसे बच्चे जो बाई बर्थ 3rd डे पे स्टूल पास ना करें, उसकी एब्डोमेन बाहर की तरफ निकली हो, अम्बिलिकस भी बाहर की तरफ आया हो, और उसका जो टंग है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो, तो हमें वर्कअप करना चाहिए कि इस बच्चे में कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म होना चाहिए। तो दीज ऑल आर कॉल्ड 6 P सिम्टम्स। इनको हम क्या कहते हैं? 6 P। हर एक में P आता है कि नहीं? तो दीज आर 6 P, बट आउट ऑफ दीज 6 वी नीड 3। अगर ये 3 P's भी आ जाए किसी बच्चे में तो हमें इसका कौन सा टेस्ट करना है? TFT करना है। क्या करना है? TFT, ताकि इसमें हम T3 T4 लेवल चेक करें, अगर वो बच्चे में क्या चीज आ जाए? कम। तो यहाँ पे लेके लैब इन्वेस्टिगेशन, हम इन बच्चों की लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लैब इन्वेस्टिगेशन में हम जब चेक करेंगे तो व्हाट विल हैपन टू T3 T4? दैट विल बी डिक्रीज, वो कम होगी। T3 T4 कम का मतलब एक कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म है, इट इज कॉल्ड क्रिएटिनिज्म। तो यहाँ पे हम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, चाहे बच्चों में हाइपोथायराइडिज्म हो या बड़ों में। द ड्रग ऑफ चॉइस इज लीवोथायरोक्सिन। हम लीवोथायरोक्सिन देते हैं। वो अलग बात है कि हॉस्पिटल के अंदर फिर समझाया जाएगा कि इनकी डोजेस क्या है, डिफरेंट है, चाहे ये डोज में कम देंगे, बड़ों में डोज में ज्यादा देंगे, लेकिन एट द एंड दोनों में हाइपोथायराइडिज्म चाहे बड़ों में हो या बच्चों में हो, ड्रग ऑफ द चॉइस क्या होगा? लीवोथायरोक्सिन। एंड लीवोथायरोक्सिन इज अनदर नेम ऑफ T4। हम T4 इंजेक्शन इसलिए देते हैं कि T4 की हाफ लाइफ ब्लड में क्या है? T3 से ज्यादा है, और T4 बॉडी के अंदर डी आयोडीनेस के जरिए किस में कन्वर्ट होगा? T3 में कन्वर्ट होगा। T4 में कितने आयोडीन है? 4। T4 4 आयोडीन, T3 में 3। तो T4 इंजेक्शन देने के बाद इससे एक आयोडीन रिमूव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ डी आयोडीनेज एंजाइम, और उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? T3 में कन्वर्ट। इसलिए द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायराइडिज्म इज लीवोथायरोक्सिन, इट इज नोन एज T4। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन बच्चों की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बहुत क्या होती है? पुअर। तो ये बच्चे मेंटली रिटार्ड बच्चे कहलाते हैं। फ्यूचर में आया जब इन बच्चों को हम टाइमली डायग्नोज करें, 1 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर, और उसको हम क्या स्टार्ट करना शुरू करें? लीवोथायरोक्सिन। इसकी ब्रेन डेवलपमेंट रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माँ ये पूछती है, पेरेंट्स ये पूछते हैं, यार हमने तो सुना था कि हमारे घर में या हमारे खानदान में या हमारे पड़ोस में इस तरह एक बच्चा था, उसको भी ये मसला था, लेकिन आज उसकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, लेकिन वो बंदा सही तरीकों स्किल सही तरीके से नहीं सीख सकता, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट क्या है? पुअर है। तो वो कहेंगे कि मेरे बच्चे का क्या होगा? लोग इस तरह पूछते हैं। तो डॉक्टर आप लोगों ने क्या बताना है? आप लोगों ने ये बताना है कि यू पीपल आर लकी इनफ कि आप लोगों की जो बच्चे की डायग्नोसिस है वो टाइम पे हो चुकी है। वो बच्चा जो आप कह रहे हैं कि अभी वो 20-25 साल का है, उसको भी कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म था, और वो आज क्या है? पुअर ब्रेन डेवलपमेंट की शिकार है। ये इसलिए कि वो पहले 2 साल के अंदर डायग्नोज नहीं हुआ था। वो बच्चे जो बर्थ के बाद कितने सालों में डायग्नोज की जाए? फर्स्ट 2 ईयर में, तो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट रिवर्सेबल होती है।
क्योंकि ब्रेन को डेवलप होने में, प्रॉपर मेच्योर होने में 2 साल लगते हैं बर्थ के बाद। क्योंकि यहाँ पे जब बच्चे पैदा हो जाए, आप लोग देखें इसकी ये जगह सॉफ्ट होती है, ये जगह क्या होती है, सॉफ्ट। आप इधर हाथ रखेंगे ना तो बहुत सॉफ्ट होती है, इसको फंटनेल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये सॉफ्ट होता है कि रिजिड होता है? ये इसलिए सॉफ्ट है कि इसकी ब्रेन स्टिल मेच्योर होने जा रही है, और जितना ब्रेन मेच्योर होगा तो उसकी साइज क्या होगी, ज्यादा। और ये इसलिए सॉफ्ट है कि वो ब्रेन की डेवलपमेंट को ना रोक सके। अगर ये हार्ड होता तो ब्रेन प्रॉपर मेच्योर हो ना होता। और ये जो जगह है ये 1.5 साल से 2 साल के दरमियान क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। उसके बाद फिर प्रॉपर ब्रेन की मजीद डेवलपमेंट नहीं होती। तो ऐसे हाइपोथायराइड बच्चे जो 2 साल में डायग्नोज की जाए और उसको स्टार्ट करें हम क्या चीज, लीवो, then this levothyroxine will convert into T3 and this T3 will help in the brain development। क्योंकि brain development process still occurring up to 2 years। 2 साल के बाद अगर डायग्नोज की जाए तो फिर ब्रेन डेवलपमेंट क्या होता है, इरिवर्सिबल हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये चीजें आप लोगों ने पेरेंट्स को बतानी है ताकि उन लोग की हम साइकी को बनाएं। क्या या पेरेंट्स आपसे फिर मुतमईन होते हैं कि नहीं होते हैं? तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द क्रिएटिनिज्म कंडीशन। क्लियर है? तो ये जनाब हाइपोथायराइडिज्म वर्सेस हाइपरथायराइडिज्म, और साथ में जनाब हमने डिस्कस किए हैं इसके साथ हमने क्रिएटिनिज्म कैसे पढ़ना है। कल से इंशाल्लाह हम थायराइड कैंसर पे डिस्कशन करेंगे। थायराइड कैंसर वैसे सर्जरी का पार्ट है, लेकिन वी विल डिस्कस इन पैथोलॉजी जो मेन पॉइंट है। इसके बाद हम फिर हाइपर पैराथायराइडिज्म एंड हाइपो पैराथायराइडिज्म की तरफ जाएंगे। ठीक है, ब्रेक करने शुरू। समझ गए कि नहीं? ओके जी, बस दादा का ना दादा सिस्टम है, दादा खुद यो सिस्टम पे तो दादा वो सिस्टम में बगे चाहे हो जाएगा टोटल पे तो बदल जोड़ा सब्जेक्ट पे तो ही का ना भाई के बताओ हेमाटोलॉजी वे, भाई के बताओ एंडोक्राइन वे, तो मतलब द टूल पे तो वो वाला सिस्टम ही हो जाए। और जनरल पैथोलॉजी वाला को वायो दैट यूजेशन हो गया सब्जेक्ट पे तो तजे हम फिजियो वे ले रखा ना दस बदा बल सिस्टम फिजियो तो वो सिस्टम फिजियो चोदेश यो फिजियोलॉजी से जोड़ा सीधा से, तो वो सिस्टम फार्माकोलॉजी चोदेश यो फार्मा से जोड़ा सीधा से। जब फार्मा के एंटीबायोटिक हो, एंटीवायरल हो, एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तास बनमुर दिली की कोलिनर्जिक सिस्टम, एड्रिनर्जिक सिस्टम दा बजान जान लवायो क्या जनरल फार्माकोलॉजी हम जान लवायो ताकि फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स आवाज द दे तभी सिस्टेमिक फिजियो, सिस्टेमिक पैथो, सिस्टेमिक पैथो द दे त पी फॉर फिजियो, पी फॉर पैथो, पी फॉर फार्मा, तो द सिस्टेमिक जनरल हम जान लवायो। सही ना? द एंडोक्राइन सिस्टम द थायराइड पे तो रहा अब बताइए उसका तो पे तो बोलो कि थायराइड ग्लैंड पे तो बताइए दस रहे जुदार या खुद जुदार है जनरल के बता तो नमूना जाकर हाइपरट्रोफी सदा, सेल इन्फ्लेमेशन सदा, सेल इंजरी सदा, नेक्रोसिस सदा, एपोप्टोसिस सदा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन सदा, क्रोनिक सदा जगह पर जनरल के रहते सेलुलर एडाप्टेशन सदी like hypertrophy, hyperplasia, atrophy, that you know by है ना। that the USM liver base बांधे चेकअप में उसका पढ़ा हूँ उसका थायराइड दा तनन उन्हें वे करना फिजियो दे पहले लगा ना उसका ता पे तो गन में के पास से हम जदा शिवन बिया बोलो T3 T4 वे करना ना कांसेप्ट को दोबारा स्टाइल की अगर कदम योजे है जिसका तो कांसेप्ट और फिजियो पे तो फार्मा दैट इज रिवॉर्ड योजे शेदे इंटरनल मेडिसिन को देगा ऐसा करना। चलिए ब्रेक करें 10 मिनट्स।